नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में और खासकर इंडिया और दुनिया के टॉप कंट्रीज की एजुकेशन सिस्टम्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पहला अंतर, सिलेबस और पढ़ाई का तरीका। इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर रटने पर जोर दिया जाता है। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स के लिए तैयार होने के लिए किताबें रटते हैं, जिससे रियल लाइफ में उनके नॉलेज का यूज कम हो पाता है। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स लाना ही मेन एम माना जाता है, जिससे स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दुनिया के टॉप कंट्रीज में जैसे कि फिनलैंड, कनाडा और जापान में पढ़ाई का तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल और स्टूडेंट सेंटर्ड है। वहां के सिलेबस में स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा अंतर, टीचर्स और टीचिंग क्वालिटी। इंडिया में इंडियन स्कूल्स में टीचर स्टूडेंट रेशियो अक्सर बहुत ज्यादा होता है, जिससे हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। टीचर्स को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए ज्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी टीचिंग क्वालिटी पर असर पड़ता है। दुनिया के टॉप कंट्रीज में जैसे कि फिनलैंड में टीचर्स का सिलेक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस से होता है और उन्हें हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर्स को रेगुलरली अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए और नए तरीके अपनाने के लिए इनकरेज किया जाता है। तीसरा अंतर, एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में कई गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक सुविधाओं की कमी होती है, जैसे कि अच्छी क्लासेस, लैबोरेटरीज और लाइब्रेरीज। डिजिटल एजुकेशन की पहुंच भी लिमिटेड है, खासकर विलेजेस में। दुनिया के टॉप कंट्रीज में स्कूल्स को अच्छे रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स को सीखने के बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। डिजिटल एजुकेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है, जिससे स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा अंतर, इवैल्यूएशन सिस्टम। इंडिया में इवैल्यूएशन सिस्टम ज्यादातर एग्जाम बेस्ड है, जहां स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन उनके रिटन एग्जाम्स के आधार पर होता है। यह सिस्टम स्टूडेंट्स की पूरी एबिलिटी को जज नहीं कर पाता है। दुनिया के टॉप कंट्रीज में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन अलग अलग तरीकों से होता है, जिसमें प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और क्लास पार्टिसिपेशन भी शामिल होता है। इस तरह का इवैल्यूएशन सिस्टम स्टूडेंट्स की सभी तरह की एबिलिटीज को जज कर पाता है। पांचवा अंतर, एजुकेशन का उद्देश्य। इंडिया में एजुकेशन का मेन एम नौकरी पाना और सोशल स्टेटस इंप्रूव करना माना जाता है। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज और सोशल कंट्रीब्यूशन को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। दुनिया के टॉप कंट्रीज में एजुकेशन का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंसान बनाना है, जिसमें मॉरल वैल्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल हैप्पीनेस पर भी ध्यान दिया जाता है। एजुकेशन को लाइफ में बैलेंस लाने का तरीका माना जाता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस इंडिया और दुनिया के टॉप कंट्रीज की एजुकेशन सिस्टम्स के बीच। ये समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे भी पूरी दुनिया में compete कर सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकें। धन्यवाद।